देखिए, जन कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के साइबर थाने ने और इसमें नेतृत्व एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम का था। उनके नेतृत्व में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 व्यक्तियों में जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं, अमन अग्रवाल एवं राहुल शर्मा, इनसे पूछताछ से कई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने फर्जी बीमा पॉलिसीज़ करीब 1000 से 1500 लोगों को बेची है। और इसके पीछे की कहानी जो पूछताछ से समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि इसमें ये दोनों व्यक्ति जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अपने साथ बाकी अन्य कई लोगों को जोड़ रखा है। ये दोनों पहले हक्सर कंपनी में काम करते थे, जो एक अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़ी बीमा कंपनीज़ के का डेटा, ग्राहकों का डेटा उनके पास उपलब्ध होता था। और चूँकि ये दोनों वहाँ काम करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज़, इनके पास उस डेटा का एक्सेस होता था। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद इन दोनों ने वो वहाँ से कंपनी छोड़ दी और उस डेटा को अपने साथ लेके चले आए। और उसके बाद इनके दिमाग में ये योजना बनी और उन्होंने कई जगह से प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी आईडीज़ पे लिए, कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स इधर उधर से ख़रीदे और उसके बाद इन लोगों ने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने के बहाने या उनकी पॉलिसीज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के बहाने उनको फ़ोन करके उनको बरगलाया और उनसे कुछ म्यूल अकाउंट्स में पैसे जमा कराने शुरू किए। तो जो म्यूल अकाउंट्स में जब पैसे जमा होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक कैनवा ऐप की मदद से एक इस तरह की फर्जी रसीद बनाई जो देखने में बहुत ऑथेंटिक लगती है, और ये रसीद उन ग्राहकों को देते थे जिनके द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे। इस प्रकार इस कृत्य से और उसके बाद इनके द्वारा उनको ये समझाया जाता था कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हो गई है। ग्राहक के पास जब ये रसीद जाती थी वो भी मुतमईन हो जाता था कि उसका सही अकाउंट में पैसा चला गया है। और इस तरीके से इन्होंने इस धोखाधड़ी के मार्फत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी विभिन्न लोगों से की है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है एनसीआरपी पोर्टल पे, इनमें से 9 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 3 केसेस में मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 56 लोगों की इस तरह की रसीद हमारे पास ये है जो अभी तक सर्टिफाइड विक्टिम हैं इन लोगों के। इसके अलावा इनसे पूछताछ में भी समझ में आया कि करीब 1000 से 1500 लोग जो लगभग 10 राज्यों के निवासी हैं, उनसे भी ये धोखाधड़ी की गई, जिनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके कब्जे से ये जो धोखाधड़ी करके जो राशि उनके द्वारा कमाई गई थी, उस राशि से खरीदी गई एक थार गाड़ी, एक महिंद्रा एक्सयूवी 300 गाड़ी, इसके अलावा 26 मोबाइल फ़ोन, 4 प्री एक्टिवेटेड सिम, कई तरह की फर्जी आईडीज़, 1,98,000